तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कि 5 बिगेस्ट मिस्टेक इन स्टॉक मार्केट। जो भी मेरे ट्रेडर्स हैं, जो भी मेरे लोग, जो भी मेरे भाई इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करते हैं अपना शेयर मार्केट में, तो उनकी कौन कौन सी वो मिस्टेक करते हैं। तो आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे कि मोस्टली वो 5 मिस्टेक करते हैं जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, क्योंकि ये बड़ी मिस्टेक की वजह से ही वो अपना प्रॉफिट गेन नहीं कर पाते। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, जो फर्स्ट पॉइंट है, उसका नेम है स्टॉक प्राइजेस डजंट मैटर। कि जो स्टॉक के प्राइजेस हैं वो मैटर नहीं करते। समझ लो कि आप अपने फ्रेंड के पास बैठे हुए हो, जो आप आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हो, और बात कर रहे हो कि क्या बात कर रहे हो कि यार मैंने तो वो कंपनी के शेयर खरीद लिए, XYZ कंपनी लगा लो। आपने अपने फ्रेंड को बताया कि मैंने उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, तो आपका फ्रेंड आगे से बोलेगा यार उस कंपनी का शेयर तो बहुत महंगा है। क्या बोला उसने कि यार उस कंपनी का शेयर तो बहुत महंगा है। तो आप क्या करते हो कि प्राइस में कंपैरिजन करने स्टार्ट कर देते हो, लो और हाई में। ठीक है, जैसे मैं आपको बता दूं कि मान के चलो जो MRF कंपनी है उसके स्टॉक का प्राइस लगभग 80,000 रुपये चल रहा है। ठीक है, तो जैसे आप फ्रेंड को बताओगे कि मैंने उस MRF कंपनी का शेयर ख़रीदा है, तो वो आपको बोलेगा यार उसका तो शेयर बहुत महंगा है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं कि इसके ओपोजिट आप ले लो, कोई भी डिश टीवी का शेयर ले लो, कि डिश टीवी का, हाँ यार डिश टीवी का शेयर तो बहुत सस्ता है ना। तो क्या आप कंपैरिजन करने लग जाते हो सस्ते और बड़े में। आप क्या करते हो, सिर्फ प्राइस में कंपैरिजन करते हो। अगर बड़ी कंपनी है, अगर उसका प्राइस यहाँ तक चला गया, मीन्स के 80,000 तक चला गया है, 80,000 तक चला गया है, तो आप वहाँ पे क्या करोगे, क्या बोलोगे, नहीं यार ये तो बहुत महंगा है तो ये हमने लेना नहीं। बट आपको ये नहीं पता कि अगर वो 80,000 तक पहुँचा है तो वो फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग होगा, उसका बिजनेस कितना बड़ा होगा। तो आप मोस्टली क्या इन्वेस्ट करते हो, यही लोगों से एक्सपेक्ट करते हो, यही मार्केट से एक्सपेक्ट करते हो कि आपको पेनी स्टॉक मिले, कि सस्ते सस्ता शेयर मिले, जो भी आपको बिल्कुल पेनी शेयर मिले, कि करीब 5 रुपये में मिल जाए आपको। ठीक है, 5 रुपये में मिल जाए, 10 रुपये में मिल जाए। बट देखो, स्टॉक तो मैंने आपको बताया कि सस्ते सस्ते भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सस्ते हैं, बहुत पेनी स्टॉक है मार्केट में। बट वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उनकी कंपनियों के ऊपर लोन ही इतना ज़्यादा है, इतना कर्ज उतना उनके ऊपर ज़्यादा है कि वो इतना प्रॉफिट गेन नहीं कर पानी, कितना हर साल वो लॉस में जा रही है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप उनके प्राइस को देख के इन्वेस्ट मत करिए। जैसे आप बोल रहे हो कि 80,000 है, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, मान के चलो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, 10,000 में से तो आप एक भी MRF नहीं ले पाओगे। बट अगर आप मान के चलो कोई भी शेयर कि येस बैंक का ले लो, येस बैंक का प्राइस अभी चल रहा है 12-13 रुपये के समथिंग चल रहा है। तो अगर आप येस बैंक लोगे तो 10,000 में आपके बहुत सारे आ जाएंगे। क्वांटिटी मायने नहीं रखती। ठीक है, जो भी क्वांटिटी आप बोलोगे कि क्वांटिटी हम ज़्यादा ले लेंगे शेयर की, क्वांटिटी मायने नहीं करती। कोई भी कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट करती रहती है, तोड़ती रहती है। जब उसको पता चलता है कि हमारे शेयर में बायर्स कम हो रहे हैं, कि महंगा हो रहा है उसका शेयर, MRF भी अपने शेयर को 10 टुकड़ों में बांट सकती है। समझ लो कि अभी इसका रेट 80,000 चल रहा है, अगर उसने 10 टुकड़ों में बांट दिया तो उसका प्राइस 8,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह कंपनी जो गेन कर रही है उसको पता ही है। अभी 80,000 पे जाके भी स्प्लिट नहीं कर रहा है MRF, तो इसका मतलब कंपनी को पता ही है कि उसके जो बायर्स हैं वो बैठे हुए हैं, क्योंकि लोगों को भरोसा है MRF के ऊपर, इसीलिए वो ख़रीद लें। ठीक है, तो मैं यही बताना चाहता हूँ कि स्टॉक के प्राइस को देख के इन्वेस्ट मत करो कि 2 रुपये का स्टॉक है, कल वो 2,000 चला जाएगा। वो 2 रुपये से ज़ीरो भी जा सकता है। 2,000 से 2,000 जाने के लिए उसको कितना बढ़ना पड़ेगा, 998। ठीक है, और अगर उसको 2 रुपये से दो ज़ीरो होने में सिर्फ 2 रुपये गिरना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप पेनी स्टॉक मत देखो, कंपनी को फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग देखो। उससे जो अगला नेक्स्ट पॉइंट है कि स्टार्टिंग लेट। ठीक है, स्टार्टिंग लेट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक स्टॉक मार्केट में। कि आप मान के चलो कि आप बोलते रहते हो मैं अभी नहीं, अगले साल करूँगा, यार नहीं स्टॉक मार्केट से डर लगता है, थोड़ी और नॉलेज ले लूँ। तो देखो, जब तक आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं करोगे तो आप नॉलेज गेन ही नहीं कर पाओगे।
ठीक है। अगर आप स्कूल में जाओगे, स्कूल में जाके कुछ भी पढ़ोगे तो ही, अगर आप सेकंड क्लास में हो या थर्ड क्लास में हो, थर्ड क्लास का सिलेबस कंप्लीट करोगे तो ही फोर्थ में होगे। इसी तरह अगर आप स्टार्टिंग लेट करोगे या स्टार्ट ही नहीं करोगे शेयर मार्केट का, तो आपको कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल ज़ीरो जब तक स्टार्ट नहीं करोगे। जैसे आप स्टार्ट कर लोगे, आपको रोज़ कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा इन्वेस्टिंग में, स्टॉक मार्केट में सॉरी। तो आप रोज़ कुछ ना कुछ एक नए नए पॉइंट गेन करते जाओगे और आहिस्ता आहिस्ता आपका एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग जल्दी करिए। सोचिए मत कि हम यार ये नहीं कर रहे, क्योंकि लोगों ने हमारे मन में बहुत डर भरा हुआ है कि स्टॉक मार्केट में तो पैसा डूबता ही डूबता है, कि डूबेगा ही 101%। बट वो 100% नहीं डूबता, वो मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लोगों ने डर पैदा कर रखा है हमारे मन में। शेयर मार्केट में पैसा डूबता नहीं है। अगर हाँ डूबेगा तो अगर आप मिस्टेक करोगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो एक बात मान के चलो कि आपने, एक बंदे ने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी 20 साल की उम्र से, ठीक है, और एक ने स्टार्ट करी 30 साल से उम्र। एक 20 साल का था, उसने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, और एक था जिसने जो 30 साल का हुआ उसने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। तो आप जब 10 या 15 साल बाद देखोगे, इसके शेयर के पोर्टफोलियो और इसके शेयर के पोर्टफोलियो में कम से कम भी ना करोड़ों का फ़र्क हो जाएगा, क्योंकि इसने 10 साल की कंपाउंडिंग, जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, कि उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। तो 10 साल की जो कंपाउंडिंग है उसका इंटरेस्ट इसने निकाल दिया इसके पोर्टफोलियो में, और 30 साल के पोर्टफोलियो में इसने 10 साल इससे लेट शुरू करी। तो इसके और इसके में 10 करोड़ तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, 1 करोड़ के समथिंग उसका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसने 10 साल पहले स्टार्ट कर दी थी और इसने स्टार्ट करी है 10 साल बाद। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, यही सजेशन करता हूँ, जितनी जल्दी आप स्टार्ट करें उतनी जल्दी स्टार्ट करो, कि आपके लिए अच्छा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, कि वेस्टिंग मनी एंड नॉट इन्वेस्टिंग, कि आप अपनी मनी को वेस्ट करते हो। समझ लो कि एक बंदा है, मान के चलो कोई भी बंदा है, आप अपनी मनी को वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट नहीं करते किसी अच्छी जगह पे, या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दे या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो, वो आपके ऊपर है। तो वेस्टिंग मनी में जैसे मैं आपको बता दूं कि लोग अपनी मनी को वेस्ट करते रहते हैं, कि वो दुकान पे गए और एक आईफोन ले आए और एक लैपटॉप ले आए, कितने का, 1 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया अपने फ़ोन के ऊपर, और वो ले आया 1 लाख का एक फ़ोन ले आया और लैपटॉप, दोनों 1 लाख रुपए में ले आया। तो इसमें उसने क्या किया, हाँ अगर वो लैपटॉप ला के अपनी कोई गेमिंग करके या गेम खेल के अपनी यूट्यूब पे पॉपुलेशन करेगा या पॉपुलैरिटी करेगा, जब वो कुछ ना कुछ करना चाहता है, तो उसके लिए मैं गलत नहीं कह रहा, वो उसका अर्न मनी एक बन जाएगा, कि वो मनी को अर्न करने का एक उसका वो चल जाएगा। बट अगर आप गेमिंग खेलने के लिए, मीन्स के अपने ही शौक़ पूरे करने के लिए फ़ोन लेके आ रहे हो, तो इस लाख रुपए से मैं आपको सीधा सीधा बताऊं कि आपने फ्यूचर में 10 करोड़ का नुकसान कर लिया। वो कैसे, आप बोलोगे कि भाई ये आपने कैसे बोला कि 1 लाख रुपए खर्च कर दिया तो 10 करोड़ का। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग बहुत बड़ी चीज़ है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग अगर आप समझ जाओगे, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, तो वो आपको पता चल जाएगा कि 1 लाख रुपए अगर उसने इन्वेस्ट कर दिया तो उसने सारे रास्ते बंद कर दिए कि वो कभी 10 करोड़ का भी मालिक बन जाएगा या 1 करोड़ का भी मालिक बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मनी को वेस्ट मत करिए, अपनी मनी को सही जगह इन्वेस्ट करिए। अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो आने वाले 10 साल में कुछ से कुछ बना होगा, ये मेरी 101% गारंटी है। क्योंकि कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग चुनोगे तो कभी आप लॉस में नहीं जाओगे। कुछ टाइम के लिए लॉस में जाओगे क्योंकि मार्केट क्रैश कर जाती है, बीच में कुछ ना कुछ न्यूज़ आ जाती है, या कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है, जैसे कोविड की वजह से भी क्रैश करी थी। बट जो क्रैशेस है ना, ये क्रैश आते हैं मार्केट में, यही लोगों को मिलियनर बनाते हैं। जो हमारा 4th पॉइंट है वो है मिक्सिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी उनकी इन्वेस्टिंग है वो ट्रेडिंग है। समझ लो कि ट्रेडिंग आप करते हो,
जैसे मैंने ट्रेडिंग्स की आपकी बताई थी, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग करते हो। स्विंग ट्रेडिंग में क्या करते हो कि समझ लो आपने एक शेयर खरीदा 50 रुपये पे, 50 रुपये पे आपने एक शेयर खरीदा, वो बढ़ के 100 रुपये हो गया। जैसे 100 रुपये हो गया, आपने एग्ज़िट कर दिया, उसको बेच दिया, आपने 50 रुपये कमा लिए। ठीक है, आप क्या सोचोगे कि मैंने 50 रुपये कमा लिए, बट आपने क्या किया, क्या पता आने वाले टाइम में वो और ऊपर जाके यही शेयर 1000 को पहुंचा होगा, 1000 पहुंच जाएगा। तो 1000 पहुंच गया तो आपने नुकसान कितने का किया, आपने 50 में लिया, 100 रुपये पे आप एग्ज़िट कर गए स्विंग ट्रेडिंग की वजह से। तो अगर वो कल को 1000 पहुंच गया तो आपने सीधा सीधा 950 का लॉस कर लिया। ठीक है, तो इसीलिए स्विंग ट्रेडिंग अलग तरीके से है, जो इन्वेस्टिंग है, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप अपनी जो भी इन्वेस्टिंग कर रहे हो, लाइक के लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो उसको लेके छोड़ दो। बस यही है कि आप उसमें ये देखो, ये आप करो कि जो भी आप कंपनी ले रहे हो, जिस कंपनी के भी स्टॉक्स ले रहे हो, वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं, आपको एक पेंशन टाइप लग जाएगी। अगर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगी, कंपनी गेन करेगी, वो आपको कैश में डिविडेंड देगी आपके अकाउंट में। ठीक है, तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी देखो, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग में यूज़ मत करो। अगर आपने स्विंग ट्रेडिंग करनी है या स्कैल्पिंग करनी है या आपने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, तो वो अलग करो, या अलग अकाउंट। मैं नहीं बोला कि अलग अकाउंट रखो, बट मैं ये बोल रहा हूँ कि जो शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में रखो, जो भी अपनी इन्वेस्टमेंट में रखो, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि हाँ हम कंपाउंडिंग की पावर देखेंगे आने वाले फ्यूचर के 10 साल में, तो उसको ट्रेडिंग में मिक्स मत करो। अगर ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करो, उसको अलग से करो। जो भी आपकी इन्वेस्टिंग मनी है ना, उसको ट्रेडिंग में मिक्स मत करो, क्योंकि मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। पता है क्या, समझ लो कि आपने 50 रुपये में कोई शेयर ख़रीदा, वो गिर के 45 चला गया। ठीक है, आपने क्या किया, 45 गया, आप डर गए, वो थोड़ा सा बढ़ा, वो 52 आया, आपने एग्ज़िट कर दिया। जैसे 52 आया, आपने एग्ज़िट कर दिया, आप डर गए कि यार अब मैं निकल जाता हूँ, ये 45 की जगह 40 भी जा सकता है। बट अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होता, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग होगी कंपनी, अच्छी, उसका काम क्या है, उसका काम देख के, उसका बिजनेस देख के उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करोगे, तो वो 52 से छोड़ो, 52 तो छोड़ो, वो 100 भी जा सकता है या 1000 तक भी जा सकता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप ट्रेडिंग को और इन्वेस्टिंग को मिक्स मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में बहुत फ़र्क है। इन्वेस्टिंग करते हो तो लॉन्ग टर्म में देखोगे, लॉन्ग टर्म के आने वाले 5 साल में या 10 साल के बाद हम इसको टेस्ट करेंगे। टेस्ट क्या करेंगे कि हम इसको देखेंगे कि कहाँ तक जाता है। इसलिए मैं यही चाहता हूँ, ये लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं मिक्सिंग इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग के। इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग को मिक्स मत करिए। तो मेरी तो यही आपसे राय है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नेम है नॉट लर्निंग एंड फॉलोइंग टिप्स। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि खुद एनालिसिस नहीं करते। जो भी मैंने आपको बताया है, आपको ऐप बता दिए, आपको बता दिया कैसे चार्ट देखने हैं, कैसे फंडामेंटली देखने हैं। आप कोई कंपनी ले रहे हो, समझ लो कि आईटीसी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आईटीसी फंडामेंटली बहुत अच्छी है, आपने लर्न कर रही नहीं है। ठीक है, आपको नहीं पता, जब तक आप आईटीसी की कोई आर्टिकल नहीं पढ़ोगे, उसकी फंडामेंटली उसकी बैलेंस शीट चेक नहीं करोगे, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही है, कि कंपनी के पास कितने एसेट्स हैं, उसके पास कितनी लायबिलिटी है, कितने लोन है उसके पास। जब तक आप खुद लर्न नहीं करोगे तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे शेयर मार्केट में। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। और आप क्या करोगे कि XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है, कोई भी कंपनी है, आप क्या करोगे, आपके फ्रेंड ने बोला कि ऐसे ऐसे भाई वो कंपनी को ख़रीद ले, उस कंपनी के शेयर मैंने भी ख़रीदे हैं, देखो वो फंडामेंटली कैसी है वो आपको नहीं पता, वो क्यों बढ़ी है वो आपको नहीं पता, उसका प्राइस क्या चल रहा है, या पिछले वीक उसका प्राइस क्या था, या उसका 52 वीक लो क्या है, या 52 वीक हाई क्या है, उसका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो आपको कुछ नहीं पता। बट आपने क्या किया, आपके फ्रेंड ने बोला कि यार वो कंपनी का प्राइस जाएगा ऊपर, तो आपने इन्वेस्ट कर दिया। यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा धोखा खाते हैं कि दूसरे के ऊपर टिप्स के ऊपर
इन जो भी टिप्स हैं उन टिप्स के ऊपर इन्वेस्ट कर, किसी भी टिप्स के ऊपर जाके अपनी इन्वेस्टमेंट मत करिए, क्योंकि अगर उसने भी क्या पता, उसको भी कहीं से पता चला हो कि फ़लाँ कंपनी गेन हुआ है, उस कंपनी ने प्रॉफिट गेन किया है, क्या पता उसने प्रॉफिट गेन ना भी किया हो। ये नहीं कि वैसे भी अगर उसने प्रॉफिट गेन किया तभी उसका प्राइस चढ़ा है या उसका प्राइस बढ़ गया है, कोई भी रीज़न हो सकता है प्राइस बढ़ने का, क्या पता इसके पीछे ऑपरेटरों का हाथ हो, जहाँ कोई बड़े बड़े ट्रेडर हैं उन्होंने अपना माल बेचना हो तो उन्होंने शेयर का रेट ऊपर चक दिया। तो इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि आप खुद लर्न करो, खुद एनालिसिस करो अपने शेयर के ऊपर। अगर आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग लगता है, जो आपको पता है कि फ्यूचर में गेन कर सकता है, वो लास्ट 5 ईयर में, लास्ट 2 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में इसने प्रॉफिट गेन कर रहा है, कंटिन्यूसली प्रॉफिट गेन कर रहा है, तो उसकी डेप्थ चेक करो, तो आप उसमें इन्वेस्ट करो जो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद लर्न करो उस शेयर के ऊपर, उस स्टॉक्स के ऊपर, खुद उसको चेक करो, किसी भी टिप्स के ऊपर पैसा मत लगाओ। बस अगर आपने ये अपनी 5 गलतियाँ सुधार ली तो आप कभी भी शेयर मार्केट में धोखा नहीं खाओगे, ये मेरा 101% गारंटी है। तो अगर आपको आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं इस चैनल पे अपनी जो भी मेरे शेयर मार्केट एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।